सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को 10 आज्ञा क्यों दी। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लोगों को दिया ताकि वह परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें तथा इस 10 आज्ञा के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर और अन्य लोगों से प्रेम करे। इसलिए सब आज्ञाओं में से परमेश्वर की 10 आज्ञा सबसे महान है। हम परमेश्वर की इस 10 महत्वपूर्ण आज्ञा को व्यवस्था विवरण अध्याय 5 और निर्गमन अध्याय 20 में दिए गए वचन को पढ़कर समझ सकते हैं। परमेश्वर की पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। तीसरी आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। छठी आज्ञा है, तू खून न करना। सातवीं आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। आठवीं आज्ञा है, तू चोरी न करना। नवीं आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और 10वीं आज्ञा है, तू किसी के घर का लालच न करना। और परमेश्वर ने ये आज्ञाएं हमें इसलिए दी कि हम उसके बनाए हुए नियम के अनुसार चलें। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम इन सभी आज्ञाओं में से एक के भी खिलाफ कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से पाप करते हैं। परमेश्वर ने हमें पाप से बचाने के लिए ये 10 आज्ञाएं बनाई हैं। यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में पड़कर मरें। हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो हमारे लिए मरकर हम सबको पाप से बचाए। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, ये बात हम नहीं, ये बात स्वयं परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सच्ची घटना है जो आज से 2024 साल पहले घटी है। और वो वचन ये है, यूहन्ना 3 उसके 16 पद से 17 पद तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहोवा परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, क्या कोई अपनी संतान को मरता हुआ देख सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य परमेश्वर को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता है। वो आपसे निरंतर आस लगाए बैठा है कि आप एक दिन जरूर उसे स्वीकार करेंगे ताकि वो आपको पाप के दलदल से निकाल सके। तो आप क्यों सांसारिक प्रेम में लगे हो जो आपको कुछ नहीं देने वाला? तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह आपको बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यीशु मसीह हमारे पापों के कारण कोड़ों की मार सही, वो हमारे लिए घायल किया गया। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम ये विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हमारा प्रभु हमें चंगाई जरूर देगा। और वो विश्वास ये है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए मरा, हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार परमेश्वर का हर एक वचन हमें पाप करने से बचाता है। मत्ती 18 उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ये बात सत्य है कि जब हम कहीं यीशु मसीह के नाम से उसकी स्तुति आराधना के लिए उपस्थित होते हैं तो उस समय यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित रहते हैं। ये हमें विश्वास करना है। और जब हमारा प्रभु हमारे पास है तो वो हमें 100% पूर्ण रूप से चंगाई देगा। ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 6 उसके 27 पद में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो ये बात सत्य है। यदि हमारे ऊपर समस्या परेशानी है तो हम चिंता करके परेशान होके
हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने वचनों के द्वारा हमें ये एहसास दिलाता है, ये याद दिलाता है, जब भी मुश्किल समय आए अपने परमेश्वर मुक्तिदाता के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, वो 100% चंगाई देगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमें ऐसे वचनों से बड़ी सामर्थ्य मिलती है, और जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम हर प्रकार की परेशानियों से जल्द ही छुटकारा पाते हैं। तो हम वचन को जरूर याद रखें और उसको अपने जीवन काल में लागू करें, क्योंकि बाइबल हमारा हथियार है और उसका वचन गोली, और जब गोली निकलती है तो सारी अंधकारी शक्तियों का अंत हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी ताकि हम उस आज्ञा के अनुसार चलें, और इस 10 आज्ञा के माध्यम से हम अपने भाइयों से प्रेम रख सकें, और इन्हीं आज्ञाओं के द्वारा हम दूसरों को प्रेम करना सिखा सकें। मेरे भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे जीवन की लाठी है जिसके सहारे हम अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।